जो 22 दिसंबर के क्वेश्चन थे उनको कराया और काफ़ी अच्छा रिव्यू आया। तो ऐसे ही अब जो आगे के शिफ्ट के जो क्वेश्चन आए हैं उनमें से ये वाला क्वेश्चन काफ़ी परेशान किया है। तो पूरा वीडियो देखिए और बेहतरीन टिप्स लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू बैक माय चैनल मैथ वाई वीर। तो अभी आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम चल रहे हैं, तो इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उनके एनालिसिस और उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आगे बन सकते हैं वैसे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। अभी कल ही मैंने एक क्लास डाली थी जिसमें से एनालिसिस जो 22 दिसंबर के क्वेश्चन थे उनको कराया और काफ़ी अच्छा रिव्यू आया। तो ऐसे ही अब जो आगे के शिफ्ट के जो क्वेश्चन आए हैं उनमें से ये वाला क्वेश्चन काफ़ी परेशान किया है। तो पूरा वीडियो देखिए और बेहतरीन टिप्स लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो क्वेश्चन है, 1 रुपये और 2 रुपये के सिक्कों की संख्या का अनुपात 5:6 है। यदि 10 सिक्के 2 रुपये के कम कर दिए जाएं तो नया अनुपात 1:1 हो जाता है। तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या बताएं। तो यहाँ पर बहुत सारे लड़के हैं जो ऐसे पढ़े होते हैं कि 1 रुपये 2 रुपये के सिक्कों की संख्या का अनुपात इतना है, ठीक है, और अधिक टोटल रुपए इतने हैं, तो बताइए कि 1 रुपये की संख्या कितनी है। तो ऐसे तो क्वेश्चन सब लोग पढ़े होते हैं, पर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो काफ़ी लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। अभी एक शिफ्ट में आया था, ऐसा तो नहीं आया था, लेकिन जैसे लड़कों ने बताया उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे लाया हूँ। तो इनको करेंगे कैसे। सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पे 1 रुपये और 2 रुपये को कुछ नहीं आपको करना, जैसे कि इसको आप नगन लेके चलें, ठीक है, मतलब कि कुछ है ही नहीं है नेगेटिव। तो आप यहाँ पे रेशियो लेके चलना है। रेशियो हमेशा इमेजिनरी वैल्यू होती है, तो इसको रियल वैल्यू बनाने के लिए यहाँ पे हम इसे 5x करेंगे और इसे रियल वैल्यू बनाने के लिए यहाँ पे हम 7x करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है 10 सिक्के 2 रुपये के। तो 2 रुपये कहाँ पे है, यहाँ पे, और इसका जो रेशियो कितना है 7। तो 10 सिक्के यहाँ पे हम घटा देंगे 7 में, ठीक है। अब रेशियो कितना हो गया 1/1 हो जाता है। बस इसको सॉल्व करना है। यहाँ से जो इक्वेशन आएगा वो आएगा 7x - 5x = 10। जहाँ पर 2x की वैल्यू 10 होगी तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। अगर x की वैल्यू 5 है तो आपने यहाँ पे रेशियो किसको माना था, यहाँ पे आपने रेशियो माना था 7 और 5 को। तो यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी है, 1 रुपये की निकालनी है। 1 रुपये की संख्या कितनी है, 1 रुपये की जो रेशियो है वो है 5। तो हमने यहाँ पे लिया 5x। तो x की वैल्यू हमने कितनी निकाली 5। तो 5 5 जा 25 इसका आंसर था, ठीक है। तो यहाँ पे इस 50 को काट कर यहाँ पे 25 कर लेना ऑप्शन पे, यहाँ पे ऑप्शन मिस्टेक है। 25 इसका क्या है, रियल आंसर है। अब वहाँ पर ये जो ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शंस मैंने उस लड़के के आधार पर रखे हैं जो लड़के ने क्वेश्चन पूछा था। बस उसका क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट रहा होगा, पर क्वेश्चन ऐसा ही था, ठीक है। आगे भी आपके क्वेश्चन ऐसे मिल सकते हैं, तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहें। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं उसी अनुसार लेके आया हूँ जिस अनुसार आप अभी तक करते थे। जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया जाता था 1 रुपये 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या का अनुपात इतना है, तो अगर कुल राशि इतनी है तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या। ये सब लोग क्वेश्चन करते हैं, पर जो इसके पहले वाला क्वेश्चन था वो काफ़ी लोग नहीं करते हैं, स्किप हो गया था। 1 रुपये 2 रुपये और 5 रुपये। तो क्वेश्चन है 1 रुपये 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या का अनुपात 3:4:5 है। यदि कुल राशि 210 है। एक सेकंड, 210 नहीं, यहाँ पे 180 कर लो, ठीक। क्योंकि जो लड़के ने मुझे बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने ये वाला रखा था, पर उससे ये मैच नहीं हो रहा था। शायद उसने याद ना रहा होगा या तो उसे पता ना रहा होगा कि क्या वैल्यू है। तो यहाँ पे 180 से फिट बैठ रहा है। मुझे आपको बताना है कि इस क्वेश्चन को करते कैसे। 1 रुपये के 3 सिक्के हैं, 1 रुपये के 3 सिक्के हैं, तो टोटल वैल्यू कितनी हुई 3 रुपये। अगर 2 रुपये के 4 सिक्के हैं, यहाँ पे समझना, अगर 2 रुपये के 4 सिक्के हैं, 4 सिक्के तो कितने हो गए, 4 दूनी 8 रुपये हो गए। अगर 5 रुपये के 5 सिक्के हैं तो कितने रुपये हो जाएंगे, 25 रुपये हो जाएंगे। ये टोटल रुपये आ गए हमारे अकॉर्डिंग कि अभी जितना रेशियो दिए हैं इन सभी को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 36। कितना आएगा 36। हमारे हिसाब से कितना रुपये आ रहा है 36, लेकिन यहाँ पे वैल्यू कितनी दी है, टोटल रुपये कितने हैं 180। तो यहाँ पर एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 बार में। कितने बार में 5 बार में। अब कितने की वैल्यू निकालनी है, तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना था 4। अब 4 से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया 20, ठीक। इसका मतलब इसका आंसर जो है वो है 20। 2 रुपये की जो सिक्कों की संख्या जिसका रेशियो 4 है उसका संख्या कितना हो जाएगी 20। अब इसको एक बार और बता देता हूँ। एक क्वेश्चन आ सकता है बहुत ज़्यादा कि अगर 1 रुपये है, 1 रुपये का रेशियो कितना है 3, तो 3 सिक्के 1 रुपये के तो 3 रुपये हो जाएंगे। 2 रुपये के 4 सिक्के तो कितने रुपये हो जाएंगे 8 रुपये। अब 5 रुपये के 5 सिक्के कितने हो जाएंगे 25। तो हमारे हिसाब से टोटल 36 है और इसके हिसाब से टोटल दिए है 180, ठीक। हमें कितने रुपये की चाहिए 2 रुपये की चाहिए। 2 रुपये का रेशियो है 4 से मल्टीप्लाई कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी आया था, इसको तो आप तुरंत कर देंगे अगर आपने ऐसी क्लासें ली है। जैसे मैंने कहा 3 संख्याएं, 3 संख्याओं का अनुपात कितना है 2 3 5, उनका योग कितना है 100। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो जो रेशियो है उन्हीं का योग कर लो। तो ये मैंने आपको बताया कि रेशियो इमेजिनरी वैल्यू होती है, रियल वैल्यू नहीं होती है। तो 2x 3x और 5x टोटल कितने हो गए 10x। कितने हो गए 10x। और इसी की वैल्यू कितनी दी है 100। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 10। अगर x की वैल्यू 10 आ गई तो सबसे बड़ी इसमें से कौन सा रेशियो दिख रहा है, सबसे बड़ा रेशियो 5 को दिख रहा है। तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 5 जा 50, डी नंबर आंसर, ठीक है। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चंस आ रहे हैं और जो मतलब कि डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं वो पहले मैं आपको करा चुका हूँ कि किस तरह आएंगे, तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहें।